हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। बीजेपी 2014 और आने वाले रियासती असेंबलियों के लिए इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ है। दिल्ली में बीजेपी की एक अहम मीटिंग जारी है। बीजेपी नॉर्थ रीजन की अहम मीटिंग हो रही है। पार्टी सदर जेपी नड्डा इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडर इस मीटिंग में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लीडरान भी मीटिंग में शामिल हैं। मीटिंग में शुमाली इलाके के रियासती इंचार्ज, रियासती सदर, वजीर आला वगैरह मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पंचायत, लोकसभा और दीगर इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत हो रही है। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंदर रैना, अशोक कौल, जुगल किशोर, लद्दाख के एमपी जमयांग सेरिंग नामग्याल को भी मदऊ किया गया है। 14 रियासतों से वाबस्ता रियासती सुदूर, तंजीमी वज़रा, संगठन मंत्री जिन्हें कहा जाता है, वो मीटिंग में शामिल हैं। इजलास में लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली, असेंबली इंतखाबात और दीगर इंतखाबी उमूर पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग आज की मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं और तरुण चुग दिल्ली से बाहर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज गुवाहाटी में मशरक़ी खित्ते की रियासतों का इजलास हुआ था और 9 जुलाई को हैदराबाद में जनूबी खित्ते की रियासतों का इजलास होगा। मजमूई तौर पर बीजेपी ने कारकुनों के दरमियान पैगाम देने और इंतखाबी बिगुल बजाकर लोकसभा इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए मैदान में काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के लिए जो बिगुल है वो एक तरीके से बजा दिया है। आज दिल्ली में जो उत्तरी राज्य हैं उनकी बैठक हो रही है। 14 राज्य हैं, उनकी बैठक आज जो ऑफिस है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर हो रही है। बीएल संतोष, जम्मू कश्मीर के प्रभारी रविंदर रैना सहित जो तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो गुजरात के प्रभारी विजय रूपानी हो या फिर दूसरे जो बड़े नेता हो, राजस्थान से जुड़े नेता वसुंधरा राजे हो, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सचदेवा हो, तमाम जो है मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। और मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले ही जो है शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में एक तरीके से 2024 के जो इंतखाबात हैं, जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। और विशेष तौर पर जिन राज्यों में, जिन रियासतों में जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और इसी तरीके से मध्य प्रदेश है, जिनके तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मीटिंग में शामिल हैं। वो कहीं ना कहीं उनके जो असेंबली इंतखाबात हैं, विधानसभा के चुनाव है, उनको लेकर के भी बातचीत होगी। एजेंडा तय किया जाएगा, क्या रणनीति हो, किस तरीके से तमाम चीजें हो। हाल ही में जो कई तरह का जो घटनाक्रम देखने को मिला है, जिस तरीके से विपक्ष की बैठक पटना में हुई और अपोजिशन ने एक तरीके से जो सरकार के खिलाफ महाज खोला, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि एक बड़ा गठबंधन, बड़ा अपोजिशन जो है वो तैयार हो रहा है। उसके मुकाबले में एनडीए भी पूरी तरीके से एकजुट है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनावी गणित को देखते हुए पूरे भारत को 3 हिस्सों में एक तरीके से विभाजित किया था। और कल एक मीटिंग हुई थी जो गुवाहाटी में, असम में हुई, और उसके बाद आज दिल्ली में मीटिंग है। उसके बाद 9 तारीख को हैदराबाद में साउथ जोन की मीटिंग जो है वो होने वाली है। तो इस तरीके से एक बड़ी कवायद की जा रही है और इसका जो असर पड़ेगा वो न सिर्फ जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरीके से जो केंद्र में सरकार है, मरकज की प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में, उसमें भी कई तरह की जो तब्दीलियां हैं वो भी देखने में आ सकती हैं। रिशफल की बात की जा रही है, तो तमाम तरह के बदलाव, तमाम तरह की चीजें, और जिस तरीके से जो पिछले 9 सालों में काम हुआ है उसको कैसे जो आम लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाया जाए। राज्यवार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसको लेकर के, लद्दाख में जो 6 शेड्यूल का मुद्दा है, अलग अलग जो स्टेट्स के मुद्दे हैं, राजस्थान में अलग मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में अलग मुद्दे हैं, दिल्ली की अपनी प्राथमिकताएं हैं। इन तमाम को लेकर के कौन कौन से मुद्दे हों, उन तमाम चीजों की जो है चर्चा आज पूरे दिन इस बैठक में की जाएगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के मुकाबले में, जो अपोजिशन अभी गठबंधन को लेकर के एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वहीं एनडीए का जो कुंभा है, न सिर्फ उसको मजबूत करने की, जो नीचे के कार्यकर्ताओं हैं उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि वो चुनावी तैयारियों में जुट जाएं और एक रणनीति बना करके लोकसभा चुनाव 2024 पार्लिमानी इंतखाबात को जीतने के लिए एक तरीके से जो जमीनी कदम है वो उठाने शुरू कर दिए गए हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।
मोदी सरनेम हद की इज्जत मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडरों ने एक मीटिंग की और इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर बलवंत सिंह ने कहा कि वो हुकूमत की तरफ से मरकजी एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। राहुल गांधी की बेल को रिजेक्ट किया गया है। हमारे साथ सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बलवंत सिंह, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो शुरू से जो सूरत से जब उनको 2 साल की सजा सुनाई और सारा वो सारा एक राहुल गांधी जी को रोकने के लिए जुडिशरी का मिसयूज हो रहा है, मुझे कहना चाहिए। जब लेकिन इस तरह के कई बार कितनी गालियां मैडम सोनिया गांधी को देते रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले या बाकी वाले, और किसी ने नहीं कहा ये बात कि ये इस तरह से कोर्ट में जाके इस तरह से सजाएं हुई। तो ये सारा एक जुडिशरी का इस्तेमाल, माफ करना, जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन कई जगह ये इस्तेमाल इस ढंग से ये कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। एग्जीक्यूटिव सरकार इनकी है, प्रेशर क्यों मानना है आपका? क्योंकि जुडिशरी जो है वो निष्पक्ष है और उस हिसाब से अपने फैसले लेती है, तो आप उस पर क्यों सवालिया निशान लगा रहे हैं? देखिए, मैं सवालिया निशान तो नहीं लगा रहा हूं, हमें पूरा फेथ है जुडिशरी के ऊपर। अब जैसे गुजरात हाई कोर्ट में लोगों की आम सेइंग है, मेरी नहीं है, लोग आम से कह रहे हैं कि कोई भी निष्पक्ष जो है उस हर पे प्रेशर है। कोई जुडिशरी है तो उस पे निष्पक्ष हैं या रहेंगे, लेकिन प्रेशर है। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, सड़कों पे आएगी? देखिए, जो लोगों को आगाह करना तो हमारा फर्ज है। मैं जुडिशियल फैसला मानने के साथ साथ जो हमें पीछे जो बैकग्राउंड जो लग रही है बैक पे कि प्रेशर है, उस प्रेशर को तो लोगों के बीच लाना जरूरी है। तो सड़कों पे आएंगे? सड़कों पे तो लोगों के सामने तो एक्सप्लेन करेंगे भी क्या किस ढंग से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, किस ढंग से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, और किस ढंग से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है, और किस ढंग से जुडिशरी पे इन ए वे प्रेशर मेंटेन हो रहा है। ये सामने दिख रहा है, लोगों ये एहसास हो रहा है। हम तो आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेता जो जम्मू कश्मीर के वो खुश नहीं है इस फैसले से और सड़कों पे आएंगे, और इनका जो इल्जाम है कि मिसयूज किया जा रहा है कई एजेंसीज को, उसके खिलाफ लोगों को आगाह किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। उधर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने की बात कही है तो खबर इससे भी जुड़ी हुई है।